हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बीच में आप लोगों के लिए कुछ वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं गया हुआ था अबिजान। एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैं गया हुआ था अबिजान, जो कि आपका वेस्ट अफ्रीका में आता है। आइवरी कोस्ट की कैपिटल है। और उस सिलसिले में अराउंड 10 से 15 दिन का ट्रैवलिंग हो चुकी थी मेरी, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन आज एक फिर इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आप लोग सबके पास आया हूँ। आइए चलते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है ऑल अबाउट हार्ट। हार्ट के बारे में सब कुछ, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, हार्ट। उसके बारे में आज आइए जानते हैं। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर सैक विच पम्प्स blood around the body and maintains the blood pressure. It's a muscular sac. कैसा है हार्ट? हार्ट एक हॉलो टाइप का, हॉलो मीन्स अंदर पूरा हॉलो है वो, हैं? एक मस्कुलर सैक है, मांस से बना हुआ शैक है जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड विच पम्प्स ब्लड राउंड द बॉडी एंड मेंटेन द ब्लड प्रेशर। ये क्या काम करता है कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर फैलता है, और ये ब्लड पंप करता है पूरे बॉडी में हमारे। एवरेज वेट जो है इसका, जो मेल होते हैं उनके होते हैं एवरेज वेट अराउंड 300 ग्राम्स, और फीमेल जो होते हैं वो पता नहीं, थोड़ी सी फीमेल्स जो होती है वो छोटे दिल वाली होती है या फिर क्या, मैंने जैसा बोला जाता है। इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि फीमेल सिर्फ 250 ग्राम की, उनका हार्ट थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू मेल। अब जब हम लोग हार्ट पढ़ रहे हैं तो इट इज़ स्लाइटली लार्जर देन अ क्लेंच। जो हार्ट के जो साइज़ होती है, आपके जो क्लेंच है, ये जो मुट्ठी होती है, ये इस तरह से एपेक्स होता है डाउन, इस तरह से होती है ये हार्ट। जो आपकी मुट्ठी होती है बस उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। When we study heart, we should not forget rule of 4. क्या है ये रूल ऑफ 4? अगर जब भी हम लोग हार्ट पढ़ रहे हैं तो रूल ऑफ 4 हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है ये रूल ऑफ 4? आइए जानते हैं इसको। रूल ऑफ 4 जब मैं बोल रहा हूँ तो रूल ऑफ 4 आपका है डेवलप एट द 4th वीक ऑफ लाइफ। मीन्स बच्चे जब, आपका एम्ब्रियोटिक लाइफ जब रहता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ मीन्स माँ के गर्भ में जब रहते हैं बच्चे, तब 4थे वीक में ये हार्ट का डेवलप हो जाता है। और फर्स्ट आप साउंड सुना जा सकता है, हार्ट बीट, करेक्ट। इट लाइज बिटवीन 2nd to 6 रिब्स अप टू 5th इंटरकोस्टल रिब्स। तो जो थैरोसिक रिब है, थैरोसिक रिब, जो चेस्ट का जो थैरोसिक रिब है, उसमें ये 2nd to 6th रिब, 2nd रिब है, उसके नीचे 6th रिब है, उसके अंदर ही सिचुएटेड रहता है, ये लाइज करता है, ठीक है। बेस इज अबव एंड एपेक्स इज बिलो। बेस ये बहुत ही एक स्पेशलिटी है इसका हार्ट का, कि जो एपेक्स है, एपेक्स माने टॉप, किसी चीज़ का भी टॉप, टॉप क्या रहता है, वो टॉप नीचे रहेगा, नीचे की ओर ऐसे। और जो नीचे है वो जो है, जो बेस है उसका, वो कहाँ रहेगा, बेस इज अबव। बेस आपका क्या है, ऊपर है, जिसे नीचे रहना चाहिए था वो ऊपर है। और एपेक्स जो उसका टॉप होता है वो कहाँ है, वो आपका एपेक्स इज बिलो, मीन्स नीचे, करेक्ट। यही है स्पेशलिटी आपका हार्ट की। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स हैं इसके, 4 चैम्बर्स है, 4 बॉर्डर है, 4 मेन वेसल्स है जो इसको सप्लाई करते हैं। आर्टरी हो गया और वेन हो गया, वो 4 मेन वेसल्स हैं इसके। 4 वल्व है इसमें, चार्ज वल्व है, चार्ज वल्व के साथ साथ 4 साउंड। तो ये हुआ आपका रूल ऑफ 4। 4 हार्ट साउंड, 4 वल्व, 4 मेन वेसल्स, 4 बॉर्डर, 4 चैम्बर्स, और डेवलप्स इन द 4th वीक ऑफ एम्ब्रियोटिक लाइफ। इसके अलावा 10 थिंग्स यू मे नो अबाउट हार्ट। योर हार्ट बीट्स ओवर 1 लाख टाइम्स पर डे। मीन्स मान करके चलो आप, अगर
दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मान करके चलो कम से कम आपका 1 लाख टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है, ठीक है। योर हार्ट पम्प्स अबाउट 1.5 गैलन ऑफ ब्लड एवरी मिनट। 1 पॉइंट माने 1 से 1.5 गैलन, वो गैलन होता है अराउंड, आप मान करके चलो 4 से 5 लीटर की गैलन होगी, वो आपका पंप करता है इतना सारा ब्लड, कितने में, 1 मिनट में, एवरी मिनट, ठीक है, 1.5 गैलन ओवर द कोर्स ऑफ अ डे दैट एड्स अप टू ओवर 2000 गैलन्स। 2000 गैलन्स माने 24 घंटे में अगर पूरा अगर देखा जाए एक दिन, तो कम से कम 2000 गैलन आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। अब इसकी जो एवरेज हार्ट बीट है, एवरेज हार्ट बीट जो है वो वोमेन का थोड़ा सा फास्टर होता है। वोमेन होता है 8 बीट्स पर मिनट, जो लेडीज़ होती हैं उनका होता है 8 बीट्स पर मिनट। वही उनका जो जेंट्स होता है, जेंट्स से कंपेयर कर किया जाए तो वोमेन का हार्ट बीट थोड़ा सा फास्ट चलता है। एवरी सेल इन द बॉडी गेट्स ब्लड फ्रॉम हार्ट, माने हार्ट के जो भी माने जो सेल है पूरे बॉडी में, वो हार्ट से ही ब्लड उनको मिलता है। और सेल को अगर ब्लड मिलेगा तभी वो जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो वो डेड हो जाएंगे। हार्डली हाफ एन आवर काफ़ी है एक सेल को डेड होने में, अगर उसमें ब्लड और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच रही है तो, ठीक है। अब द राइट साइड ऑफ योर हार्ट, जो ये राइट साइड है हार्ट का, पम्प्स ब्लड, ये क्या है, ये ब्लड पम्प्स करती है। इधर जो है आपका क्या आता है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गैदर होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसे बोलते हैं गंदा खून, या फिर डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जो वेन से आया हुआ है इधर ब्लड पहले इधर पहुंचता है, किधर, राइट साइड ऑफ द लंग्स, है ना, सॉरी राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। और वो फिर ट्रैवल करके पंप होकर के वो जाता है कहाँ पे, वो जाता है आपका लंग्स में। लंग्स में वो ब्लड आपका फिल्टर होता है, लंग्स में ब्लड फिल्टर होकर के कहाँ, लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट साइड के चैम्बर से फिर इन करता है, ठीक है। और वो इन करके फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड, ये आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर आपका आर्च ऑफ ओर्टा से इधर आपका ब्रेन में और पूरे बॉडी में जाता है, वो आपका सर्कुलेट होता है। फिर वैसे ही आपका ये साइकिल चलता रहता है। फिर इधर राइट की तरफ से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो फ्री फिल्टर होगा आपका लंग्स में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरा बॉडी में जाएगा, फिर राइट से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है, करेक्ट। अब आप फोटो में भी इसका देख सकते हैं, आपका जो एम्ब्रियोटिक लाइफ का आप देख सकते हो, आप इसका भी देख सकते हो, जो सर्कुलेशन है वो मैं दिखाया हूँ फोटो में। और आगे अब चलते हैं, आगे बताता हूँ कि आपका व्हाट सपोज हार्ट अटैक जो होती है, ये हार्ट अटैक कैसे होती है, व्हेन अ प्लग ब्रेक्स अ ब्लड क्लॉट क्विकली इट फॉर्म्स, है ना। द ब्लड क्लॉट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ द हार्ट अटैक। ब्लड क्लॉट कैसे करता है, सपोज ये आपकी आर्टरी है, सपोज ये आपकी आर्टरी है, तो ये हो गया आपके इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं और ब्लड इसको प्लग भी बोल सकते हैं। ये आपका आरबीसी, अब ये जो आरबीसी ट्रैवल कर रही है देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लग, ये प्लग, ठीक है। रैप्चर ऑफ द प्लग, जैसे ही ये रैप्चर होगा, आप फोटो में भी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ही ये रैप्चर होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा, क्लॉटिंग करना तुरंत चालू हो जाएगा। और जहाँ क्लॉटिंग हुआ तो आगे क्या हो रही है, ये हार्ट में सप्लाई नहीं हो रही है, क्या, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं हो पा रही है। तो आगे क्या है, कट ऑफ हो गया, क्या कट ऑफ हो गया, ऑक्सीजन एंड ब्लड, ऑक्सीजन एंड ब्लड दोनों की सप्लाई अगर रुक गई तो ऑटोमेटिक वो जो सेल है वहाँ की मसल सेल जो है, जो हार्ट के जो सेल्स है, वो क्या हुआ, डेड होना चालू हो गया। और विद इन 30 मिनट्स ऑफ ये ब्लॉकेज पेशेंट कोलैप्स कर जाता है।
यही है। अगर एक्चुअल में देखोगे तो यही कारण है आपका हार्ट फेलियर का। ये प्लग्स, आप ये जो है ये प्लग्स, ये जो बोल रहे हैं ये क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो हम लोग चर्बी आई मीन आपका रिफाइन ऑयल खाते हैं, रिफाइन ऑयल जो खाते हैं वो आपका ज़्यादातर क्रूड ऑयल से मिला हुआ रहता है। 99% रिफाइंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल उसमें मिक्स करते ही हैं। क्रूड ऑयल खाइएगा उसको क्या है कि 100% है चांसेस कि आगे चल करके आपको इस तरह के प्लस कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे। पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड जो भी खा रहे हैं उसमें, ठीक है। ओवरवेट होना, ठीक है। और रिस्क फैक्टर और क्या है, एक फैमिली हिस्ट्री, मान लीजिए आपके पापा को है, आपकी मम्मी को, तो चांसेस है कि आपको 100% वो होगा, ठीक है। मीन्स ड्यूरिंग आपका लाइफ स्पान में होना ही होना है। अगर आपको डायबिटीज़ है, ठीक है, और एक अनहेल्दी डाइट अगर आप रेगुलर मेंटेन किए हुए हैं, अनहेल्दी डाइट, तो ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब को क्या करना है, आपको कंट्रोल में रखना है। क्या क्या चीज़, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसको आपको कंट्रोल में रखना है। कैसे कंट्रोल में रहेगा ये, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अपना ओबेसिटी, अपना हमेशा वेट नापते रहेंगे, स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया जैसे कि नींद आप पूरी नहीं ले रहे हैं, तो भी चांसेस बनता है कि हाँ आपको फ्यूचर में जा कर के हार्ट अटैक आए। स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल मान लीजिए आप बहुत मात्रा में अगर अल्कोहल ले रहे हैं, काफ़ी मात्रा में, तो वो आगे चल करके हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब है आपका रिस्क फैक्टर्स। और इसमें स्मोकिंग हो गई, फिर च्यूइंग ऑफ टोबैको हो गया, टोबैको इन द सेंस आप सुरती उसको बोल सकते हैं, बहुत जन आप खैनी बोलते हैं। तो ये सब का अगर सेवन होता है आपके लाइफ में, दिनचर्या में अगर ये सब है, तो 110% आई एम श्योर कि आगे चल करके जिस तरह के ये प्लग्स हैं, इस तरह के आपके हार्ट में भी कहीं ना कहीं होंगे। अगर हार्ट में होए तो ये हार्ट फेलियर होता है। अगर ब्रेन में जा कर के ये होगा इस तरह के नैरोइंग ऑफ द नर्व, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी, तो क्या होगा, पैरालिसिस होता है। कारक यही है। तो कोशिश कीजिए अपने नर्व्स को स्वस्थ रखने का। अब इसमें प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ये है, ईट हेल्दी, हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट कैसे लेंगे, सपोज़ आपकी दिनचर्या में मॉर्निंग से नाइट तक पे आप सपोज़ 10 रोटी खाते हैं, 10 रोटी या फिर थोड़ी सी चावल लेते हैं, तो उसको कम किया जा सकता है, 6 रोटी कर दीजिए। 2 रोटी हर एक आपके मॉर्निंग, दोपहर और आपका नाइट पे 2-2 रोटी खाएं, थोड़ा सी चावल लें। मीन्स 50% जो आपका मील है, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं मील 3 टाइम में या 2 टाइम में, कोई लोग 2 टाइम मील्स खाते हैं बस, तो उसमें क्या है 50% ग्रीन वेजिटेबल्स, या फिर ग्रीन आपका ये हो गया वेजिटेबल्स हो गया, सैलाड हो गया, या फिर आपका फ्रूट्स हो गए, ये 50% रहने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो है, जो रोटी और आपकी ये क्या बोलते हैं ब्रेड एंड आपका ये राइस, ये सिर्फ 25% रहेगा यहाँ पे मील्स पर, करेक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं फिज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी इन द सेंस कि मॉर्निंग में या तो योगा कर लीजिए, या कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लिए, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ कर लिए, जुम्बा कर लिए, कोई भी, या फिर डांस ही कर लिए थोड़ा सा, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली बॉडी को चाहिए। और ये सारा चीज़ अगर आप करेंगे तो क्या है कि उसमें आपका वेट जो है वो कंट्रोल रहेगा, वेट हद से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर टोबैको च्यू करते हैं, टोबैको च्यू मीन्स सुरती खाते हैं, या मीन्स कोई भी निकोटिन वाली चीज़ अगर सेवन करते हैं, तो उसे तुरंत से तुरंत त्याग दीजिए, तुरंत से तुरंत छोड़ दीजिए। अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो फिर आगे लॉन्ग रन में फिर प्रॉब्लम है। तो क्विट स्मोकिंग, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर आप अल्कोहल कंजम्प कर रहे हो तो डेली करो, वीकली वंस ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेली के जो कस्टमर हो जाते हैं अल्कोहल, डेली जो आपका अल्कोहल किसी न किसी रूप में ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम है फिर उनके साथ। इसीलिए अल्कोहल को कम कीजिए आप, ठीक है।
डायबिटीज़ को, अपने जो डायबिटीज़ है उसको, ब्लड में जो डायबिटीज़ है उसको आप कंट्रोल में रखिए, वो ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड का अगर प्रेशर होगा, और ब्लड का प्रेशर बढ़ता क्यों है, यही आपके ये जो प्लग्स हो जाते हैं, ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है आपके आर्टरी में, उसके चलते आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल पे रखिए। कोई अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा करके आप हमेशा मेडिकेशन में रह सकते हैं। मीन्स कोई ना कोई हार्ट की या फिर प्रेशर की मेडिसिन ले सकते हैं, इसको कंट्रोल में रखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो चैनल है मेड जंक्शन, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और औरों को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।